बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की ये वीडियो उन तुलबा के लिए है जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपको पता है कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपने ये देखा भी है और सुना भी है कि जो तुलबा होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले जाते हैं, पूरे पूरे नंबर ले जाते हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। यानी बहुत सारे तुलबा जो टॉपर तुलबा होते हैं, टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो उर्दू में कम नंबर लेने की वजह से अपनी पोजीशन नहीं बना पाते। तो आज की हमारी ये वीडियो उन तुलबा के लिए है जो उर्दू में कम नंबर लेते हैं। तो आपने हमारी पूरी वीडियो देखनी है, आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो मज़ीद आगे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस बात का पता है कि जो पेपर चेकर होता है ना, वो सबसे पहले पेपर की प्रेजेंटेशन देखता है कि बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट कैसे किया है। आपको पता है कोई भी पेपर चेकर सारे पेपर को नहीं पढ़ता, बल्कि मेन पॉइंट देखता है। मेन पॉइंट अगर मार्कर से हाईलाइट कर दिए जाएं तो एग्जामिनर पर, जो पेपर चेक कर रहा होता है, उस पर बहुत असर पड़ता है और वो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देता है। तो पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत बनाने के लिए हमें मार्कर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हो, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ये मार्कर है 604। आप 604 मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास ये मार्कर है 605 है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आप 605 मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा ख़ास तौर पर मैं आपको ये कहूँगा कि उर्दू का पेपर करते वक्त इस मार्कर का इस्तेमाल करें। देखो आपको नज़र आ रही है, ये मार्कर इस्तेमाल करें, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। और ये मार्कर का इस्तेमाल करने से पेपर आपका बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा तुलबा मैं आपको ये बताऊं, मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि जो पेपर में हमें कॉपी दी जाती है ना, उस पे सबसे पहले आपने लाइनें ज़रूर लगानी है। जैसा कि ये मैंने लाइन लगाई है, देखो इधर भी ये लाइन लगी हुई है, इधर भी ये लाइन लगी हुई है। जितनी खूबसूरत ऐसा तरीके के साथ आप लाइनें लगाएंगे उतना पेपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आपने मार्कर के साथ लाइनें लगानी है। तो उसके अलावा आप पेपर में दो तरह के मार्कर इस्तेमाल करें। एक ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करें, एक ब्लू मार्कर इस्तेमाल करें। क्योंकि जब दो तरह के आप मार्कर इस्तेमाल करेंगे पेपर ज़्यादा हमें खूबसूरत दिखाई देगा। तो आइए दोस्तों, मार्कर का इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखा दिया है। मार्कर का इस्तेमाल कैसे करना है, लाइनें लगानी है। तो उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि पेपर में आने वाला सवाल नंबर 3 क्या है, कैसे करना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और वो कैसे ख़त कशीदा करके लिखना है खूबसूरत तरीके के साथ। तो दोस्तों आओ मैं आपको एक खूबसूरत तरीके के मुताबिक बताता हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा तरीके के साथ बताता जाता हूँ। दोस्तों मेरी बात सुनो, हमारे पेपर में ये जो सवाल है, सवाल नंबर 3 है हमारे पास। ये सवाल हमारे पास सवाल नंबर 3 है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये सवाल मैट्रिक के तुलबा के लिए भी है और इंटर के तुलबा के लिए भी है। ये सवाल क्या है, हमारे पेपर में सवाल नंबर 3 होता है पैराग्राफ की तशरीह। तशरीह क्या कैसे करनी है, तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तशरीह में कितने शेर होने चाहिए, कितने कॉल होने चाहिए और कितनी हदीसें होनी चाहिए। यानी हम इस पैराग्राफ की जो हमारे पास सवाल नंबर 3 है उसकी कैसे तशरीह करके हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। तुलबा आपको मैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इक्तबास की तशरीह। सवाल में हमारे पास होता है इक्तबास की
तशरीह। सवाल हमने देख लिया, अब हम करने लगे हैं पैराग्राफ की तशरीह। तशरीह करते वक्त हमने देखना है कि इक्तबास क्या होता है? पैराग्राफ। हम यानी कि हम पेपर प्रेजेंटेशन करते वक्त पेपर चेकर को ये बता रहे हैं कि हम इक्तबास की तशरीह करने वाले हैं। तो इक्तबास की तशरीह आपने लिखना है। देखो ना, जैसे कि मैंने इक्तबास की तशरीह ब्लू मार्कर से लिखा है और उसके नीचे ब्लैक मार्कर से ये लाइन लगा दी है। तो देखो आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरह खूबसूरत तरीके के साथ लिखेंगे तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके आगे आपने लिखना है हवाला मतन, यानी मतन का हवाला। मतन के हवाला में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे और सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान नज़रिया पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सबक होता है, जिस सबक की आप तशरीह कर रहे होंगे, आप पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये पैराग्राफ किस सबक से लिया गया है और सबक के मुसन्नफ़ का नाम क्या है। तो एक नंबर होता है सबक के उन्वान का, एक होता है सबक के मुसन्नफ़ के नाम का। तो आपने ये खूबसूरत करके ये सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम मार्कर के साथ लिखना है, और आगे जो सबक का उन्वान होगा, मुसन्नफ़ का नाम होगा, उसको अपने पेन या ब्लू पेंसिल के साथ आप लिख सकते हैं। तो आगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी हैं वो मैट्रिक की तलबा के लिए हैं। इंटर में ख़त कशीदा अल्फाज के मानी अलाउ नहीं है। जो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी होते हैं वो मैट्रिक की तलबा के लिए होते हैं। मैट्रिक के पेपर में 9th का पेपर है या 10th का पेपर है, उसमें ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखे जाते हैं, लेकिन इंटर में ऐसा नहीं होता। तो इंटर में आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी नहीं लिखने हैं। अगर आप मैट्रिक के तलबा हैं तो आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी ज़रूर लिखने हैं। उसके अलावा आगे सियाक़-उस-सबाक़ होता है। सियाक़-उस-सबाक़, चाहे तलबा मैट्रिक के हैं या इंटर के हैं, आपने सियाक़-उस-सबाक़ ज़रूर लिखना है। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मैट्रिक के अंदर सियाक़-उस-सबाक़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखें, मैट्रिक के अंदर अगर आप एक ऐसा पेपर अटैम्प्ट करते हैं जो दूसरों से अलग है, दूसरों से हट कर है, आप ऐसा मवाद चेकर को देते हैं कि चेकर देखकर हैरान हो जाता है, तो आपके नंबर काट नहीं सकता वो, बल्कि दूसरों से आपके नंबर भी अलग आएंगे। तो दोस्तों आप मैट्रिक के अंदर भी सियाक़-उस-सबाक़ लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तलबा को इस बात का पता ही नहीं होता। वो डायरेक्ट तशरीह पे चले जाते हैं, हवाला मतन लिखते हैं, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखते हैं और डायरेक्ट तशरीह पे चले जाते हैं, लेकिन सियाक़-उस-सबाक़ को छोड़ जाते हैं। आप सियाक़-उस-सबाक़ को भी लिख सकते हैं। ये लिखने से आपका पेपर बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा और दूसरों से अलग नज़र आएगा। जब आपका पेपर दूसरों से अलग नज़र आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स भी दूसरों से अलग आएंगे। तो उसके आगे आपने तशरीह लिखनी है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो तशरीह होती है ना, वो एक सबक का थीम नहीं होता, बल्कि कोई छोटा सा खुलासा नहीं होता, तशरीह होती है। तशरीह इसी चीज़ का नाम है। यानी कि शायर जो शेर पूछ रहा है, शायर ने जो शेर लिखा है, उसको आपने अपने खुले अंदाज के साथ अपने ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि एक वसी, हर लिहाज से शेर को वसी करते हुए आपने तशरीह करनी है। तो जो तशरीह है वो कम से कम 2.5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज पर होनी चाहिए। तो एक तशरीह लिखते वक्त, एक शेर की तशरीह लिखते वक्त आपने तलबा एक पेज पर, अगर आप एक पेज पर लिख रहे हैं तशरीह, जैसा कि ये पेज है, आप इस पेज पर तशरीह लिख रहे हैं, तो आपको ये करना होगा कि आप कम से कम एक पेज पर 2 या 3 अशार ज़रूर लिखें। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अशार ज़रूर लिखें। और 2.5-3 पेज पर कम से कम 6-7 शेर और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 होने चाहिए।
तो इस तरह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो उन तलबा के लिए थी जो बहुत परेशान बैठे हैं कि हमारी उर्दू की तैयारी नहीं है, हमें तशरीह करना नहीं आती, तशरीह बहुत पता नहीं क्या चीज़ है, हमें ये लिखनी नहीं आती। और बहुत से तलबा है मैंने ऐसे देखे हैं कि वो रट्टा लगा ले होते हैं। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बहुत आसान काम है। क्या करना है आपने? हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में सबक का उन्वान होगा और मुसन्नफ़ का नाम होगा। उसके अलावा ख़त कशीदा अल्फाज के मानी होंगे। मैट्रिक के तलबा के लिए सियाक़ सबक है। अगर तलबा के मैट्रिक के तलबा सियाक़ सबक नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें, इसके नंबर नहीं आपके कटेंगे। अगर लिख लें तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके अलावा आपने तशरीह करनी है तो तशरीह की लेंथ भी आपको बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज और कम से कम 2.5 पेज की होनी चाहिए। और आपने कौल लिख सकते हैं, उसके अंदर शेर लिख सकते हैं, उसके अंदर हदीस से लिख सकते हैं। मतलब है कि मार्कर के साथ एक बेहतर अंदाज में आप पेपर प्रेजेंटेशन करें। जैसा कि आपको मार्कर भी मैंने दिखा दिए हैं। ये मार्कर है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 604। आप 604 मार्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मार्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मार्कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो मार्कर इस्तेमाल करें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तलबा। तो इस तरह आप हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपके लिए इंशाल्लाह हम नई इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको जिस चीज़ का भी मसला हो, जिस बात की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि सर जी हमें यहाँ से इस बात की समझ नहीं आई है, हमें दोबारा समझा दें। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और हम इंशाल्लाह इस तरह की नई मज़ीद वीडियो बेहतर अंदाज में, इससे भी बेहतर अंदाज में आपके लिए बनाते रहेंगे और हम आपकी खिदमत में हाज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ तलबा।